जय माता दी दोस्तों। जगत जननी जगदम्बिके की जय हो। दोस्तों, इस समय माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, यानी शुरू हो रहा है। तो आप देखिए कि हमारे धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकट रूप में होती हैं, कुछ होती हैं जो गुप्त रूप में होती हैं। तो पूरे वर्ष में देखिए हमारी 4 नवरात्रि होती है, यानी आपकी 2 प्रकट नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो प्रकट नवरात्रि तो सभी जानते हैं और सब लोग पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। उस समय तो पूरा संसार जो है दुर्गा माता के पूजन अर्चन में लीन हो जाता है, मगन हो जाता है। पूरा संसार ही जो है जगदम्बिके का स्वरूप दिखाई देता है। अब देखिए कि जो ये गुप्त नवरात्र हैं, इसमें ये होता है कि चाहे हम करें पूजा या ना करें। पूजा मतलब ये कि कलश स्थापना और जो नवरात्रि में करते हैं उस तरह से। परंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो देखिए गुप्त नवरात्रि में करके उसका लाभ उठा सकते हैं। हम सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए और माता जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। अब वो अनुष्ठान ऐसा होना चाहिए जो कि गुप्त होना चाहिए, यानी आप उसकी चर्चा किसी से करेंगे नहीं बहुत ज़्यादा और ये बताएंगे नहीं। उसमें आप कोई भी अनुष्ठान रख सकते हैं। वह चाहे दुर्गा चालीसा भी पढ़ना है, वह भी आपका एक अनुष्ठान ही है। दुर्गा चालीसा पढ़ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना या फिर माला मंत्रों का, यानी किसी मंत्रों का जाप करना, तो यह सब चीज़ें गुप्त नवरात्रि में की जा सकती है। या फिर किसी पंडित को बुला करके भी आप पूजन करवा सकते हैं, अर्चन करवा सकते हैं और जगत जननी जगदम्बिके की उसी प्रकार से साधना कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं जिस प्रकार से हम नवरात्र में करते हैं। परंतु ये कि अब ये हमारा एक लोक में, समाज में 2 ही प्रकट नवरात्र का प्रचलन बहुत चल गया है। तो इस जो गुप्त नवरात्र हैं 2, इनमें लोग विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। परंतु यदि आप कुछ भी ना करिए तो 10 तारीख यानी 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक, यानी गुप्त नवरात्रि लग रहा है। 2024 माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 10 तारीख को प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्र मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 10 फरवरी से हो रहा है और इस दिन शनिवार रहेगा। वहीं पर 2024 में जो है, यानी शनिवार को ही 17 फरवरी के दिन अष्टमी तिथि पड़ेगी। तो अष्टमी तिथि पर आप ध्यान रखिए कि पूड़ी हलवा इन सब का भोग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो कुछ कर सकते हैं गृहस्थ में। अनुष्ठान तो ठीक है, अनुष्ठान तो यदि आप चाहते हैं तो कोई भी एक अनुष्ठान इसमें कर सकते हैं। वह आप अपने संकल्प से लेकर के स्वयं के द्वारा कर सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का, वह कोई जप हो, तप हो, नियम हो, कुछ भी हो, तो वह जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। इस प्रकार से 18 फरवरी को दिन रविवार को 9वीं तिथि रहेगी। तो अब देखिए कि माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वह 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक रहेगी। तो इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अपने आचार्यों द्वारा, पंडितों द्वारा या फिर स्वयं द्वारा जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। या फिर पंडितों को आप कह दीजिए कि इतने लाख का जप करना है या कुछ करना है, तो वह आपका जप कर देंगे। और स्वयं के द्वारा अगर कुछ हो सकता है तो स्वयं भी करना चाहिए। जो भी चीज़ें हो सकती हैं वह कोशिश करिए कि गुप्त नवरात्रि में करिए। और गुप्त नवरात्रि का मतलब एक चीज़ होता है कि जो भी आप पूजा पाठ करें वह किसी से बिल्कुल भी चर्चा ना करें। देखिए, पूजन करने का तरीका बताइए, पूजन कैसे किया जाता है, विधि क्या है, या फिर उसका मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है, कैसे करना चाहिए, यह सब तो बताया जाता है। परंतु जिस प्रकार आप स्वयं पूजा करिए वह कभी भी किसी को दिखानी और बतानी नहीं चाहिए। देखिए, महायज्ञ या महापर्व जो पंडितों द्वारा होता है उसका तो एक अपना अलग वो होता है। परंतु गृहस्थ में रह करके यदि आप
कोई भी चीज़, इसीलिए यह गुप्त नवरात्रि भी है कि जो गुप्त रूप से, जैसे देखिए कि कुछ चीज़ें होती, दान में भी कहा गया है कि दान वैसे हम बड़े विस्तृत रूप में करते हैं, कोई भंडारा, कोई पूजन, कोई जप करते हैं तो उसमें दान दिखता है। परंतु यदि आप जो है देखिए कि ऐसा दान करना चाहते हैं जो कोई जान ना पाए, तो आप कहीं भी कुछ भी जो है, आप चाहे वो धनराशि हो या फिर धन अनधन हो, इन सब को गुप्त रूप से दान कर सकते हैं, तो उसका और भी ज़्यादा महत्व होता है। उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में आप कोई भी आयोजन, अनुष्ठान, संकल्प स्वयं के द्वारा जितना हो सकता है कर सकते हैं, वह कई गुना हो करके लाभ प्राप्त होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि कोई भी जानकारी या कोई भी ऐसी चीज़ें जो अच्छी लगें तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और थोड़ा सा एक जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे तो फिर हमारा रास्ता धीरे धीरे मार्ग जो है बढ़ता जाएगा हमारा, और उस तरह से जो भी चीज़ें होंगी वह आपके सामने हम ले आएंगे।